नाटक दिखाते हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। हेलो स्टूडेंट, जी हुजूर। जरा शोर मचा, कर्तव्य को दिखा, लोगों को बुला। अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर कर्तव्य दिखाएगा। तालियां। हाय जमूला, हाय जमूला, देखो रिश्वत, हाय जमूला, हाय जमूला, हाय जमूला, देखो रिश्वत, हाय जमूला। आज हम आप लोगों पे एक नाटक दिखाएंगे जिसका थीम है, अरे किसका थीम है? एंटी करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, ये हमारे समाज में, देश में मीडिया की बैन लगाता जा रहा है और हमारे देश की नीति को कमजोर करता जा रहा है। तो यदि आपको कोई भी रिश्वत लेता या डेटा दिखाई दे तो उसके खिलाफ आवाज उठाई दे, क्योंकि नदी किनारे सांप है। अरे नदी किनारे सांप है, अरे नदी किनारे सांप है। रिश्वत लेना पाप है, नदी किनारे सांप है, रिश्वत लेना पाप है, नदी किनारे सांप है, रिश्वत लेना पाप है। असल बात तो ये है, मैं हमारा ये पूरा समाज बुरा है, जो बातें तो करते हैं एंटी करप्शन की और खुद बिना पैसों के पाँव तक नहीं हिलाते, क्योंकि हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया। एक हाथ में ऊपर का खाना, दूसरे हाथ सरकारी कमाई, एक हाथ में नोटों की गड्डी, दूसरे हाथ की बड़ी कमाई, गाड़ी और पैसा भी मिलता, किसी को पता भी न चलता। हर घड़ी चलेगा, हर नहीं चलेगा, ये दुनिया का तोड़ पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया। करप्शन का फैशन हमारे देश के हर एक कोने कोने में फैला हुआ है। चाय की दुकान से लेकर इंडस्ट्रीज तक और स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक और एक आम नागरिक से लेकर सरकारी मुलाजिम तक, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। यार मुझे एक बात बताना, मैं एग्जाम में पास तो हो जाऊंगी ना? तूने आंसर शीट में तो है कॉपियां बनाई है, अरे फोटो रखी है, सवाल है चिल मार कॉमर्स क्या? अरे मैडम जी, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो बोलने के पेट्रोल लगेगी। हां वो तो चला दिया, कोई बात नहीं, 4000 चलाइए और डेथ सर्टिफिकेट ले जाइए। अरे चाचा, ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ महंगी दवाइयाँ नहीं मिलती, जाकर बाहर जाइए, बस आप पैसे और तुम देखो। तो भाई अब तो मोटी कमाई होगी। आज तो खूब कमाई करेंगे, जहाज में नकली पुर्जे लगाएंगे। जब बाकी का पैसा बचेगा उसका क्या करेंगे? बाकी बचा पैसा बाहर लगाएंगे। देखा अपने समाज का हाल, यहाँ सब कुछ मिलता है, रोटी कपड़ा और ईमान, यहाँ सब कुछ मिलता है। रिश्वत दीजिए और ले जाइए, ले लो सब कुछ ले लो, ले लो सब कुछ ले लो, ले लो पानी ले लो, हवा ले लो, सस्ती जानों की महंगी दवा ले लो। ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, 4 व्हीलर का ले लो, 2 व्हीलर का ले लो, सब कुछ ले लो। ले लो
ओ चिमूरे चले किस्सा सुनाते हैं, एक कहानी बताते हैं, ये जो बंदरबाड़ का राज है, इसे रूबरू कराते हैं, इससे लोगों को रूबरू कराते हैं। चले किस्सा सुनाते हैं, चले किस्सा सुनाते हैं। चले किस्सा सुनाते हैं। ओ चिमूरे हवलदार विनोद, सुबह से हाथों में कुछ खुजली हो रही है। दवा का जुगाड़ नहीं हुआ अब तक। अरे साहब बोली वो देखिए, लक्ष्मी खुद चल के आ रही है। ओ कभी लेके वो रक्त देके एक मोड़ आया, मैं उसे ही छोड़ आया। रुको। छोड़ तो तुम्हें हम देंगे, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट देख रहा है विनोद, हेलमेट घर पे रह गया इसका। तो लाइसेंस दिखाओ। अरे मैडम जी, वो तो ना मेरी गर्लफ्रेंड के पास ले रहे क्या है? कहाँ छोड़ देते हैं आप? बताएं आपको। लो, ये चाबी लो और ये चलान काटो। अरे रुको जरा, सब्र करो। हाँ चाचा, जरा बात तो कीजिए। कौन चाचा? चाचा विधायक है हमारे। हेलो साहब, जी साहब, टेलीफोन है सर। गलती हो गई साहब। अच्छा अभी अरे चाबी तो छोड़ो बेटा, घर जाओ, माफी मांगो। जाओ। वो कभी लेके ना हेलमेट के ना लाइसेंस के ना कोई का जोड़ आया, जोड़ आया। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? पहना तो है। तो आरती, पोल्यूशन, बिजली का बिल, पानी का बिल। अरे जो नहीं चाहिए वो भी लगेगा। अरे विनोद, इसके पास सब कुछ है, ना काटे। अरे साहब, सब अपने हाथ में, जो चाहे काट लीजिए। अरे जूते। डबल चालान काटो, उसका डबल चालान काटो। डबल चालान? अरे दोनों पैसे नहीं होती है रानी, फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है हिंदुस्तानी। अरे ओ चिमूरे, अरे हुजूर आया। अरे अगला नाटक दिखा। अरे अगला नाटक दिखाने के लिए किसी को लेकर आया हूँ। कौन आया है? किसको आया है? मैं देश का आकार हूँ, मैं बहुबल की सरकार हूँ, अरे मैं ही तो भ्रष्टाचार हूँ। एमपी सिंह यानी मैं आज आप लोगों के बीच सिर्फ वोट मांगने आया हूँ और मेरा नाम है उड़ता हुआ गधा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको बिजली दूंगा। कब तक चलेगी पता नहीं, मैं आपको पानी दूंगा। नहीं पता नहीं, अरे मैं आपको घर दूंगा। कब तक बनेगा पता नहीं। मैं आपको सड़कें और पुल दूंगा। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, चैन से सोना है तो जाग जाइए, वरना ये मोहल्ला छोड़ के भाग जाइए। क्या पता कब कोई पुल, कोई इमारत गिर जाए, किसे पता। 17,000 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया और सामने रह गई लोगों की उम्मीदें
लेकर एक बार सत्ता में तो लाइए, हम आपके लिए नए पुल भी देंगे। और याद रखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है उड़ता हुआ गधा। अरे मंत्री जी, आप तो चले गए। अरे ओ चिमुड़े जी हुजूर। यार ये फाइल दुकान दफ्तर जाके ये फाइल कर दो अकेला। सरकारी दफ्तर पर हुजूर, वहाँ तो लंबी लंबी लाइनें होती है, पर आप चिंता मत करिए हुजूर, आप बस हमारी जेब में रखिए, हमें क्या 10 फाइलों में साइन करा के लाएंगे। नहीं भाई, ये भी रख भाई, खाली हो गया मैं यार। जा साइड में अकेला। मैं तो चला। साहब, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल्स हैं, इन पे आपकी दस्तखत चाहिए। तो जाओ वहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। और लाइन तो बहुत लंबी है साहब। तो आप एक काम करिए, मिठाई का डब्बा ही दे जाइए और कितने कॉन्ट्रैक्ट मिठाई चाहिए ले जाइए। मिठाई वो तो मैं साथ लाई, ये लीजिए। अरे नहीं, यहाँ मिठाई देना है तो घर आके दे दीजिए। गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का चोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का चोर है। साहब, ये लीजिए मिठाई का डब्बा। आपने कहा था आप घर पहुँचाने। अरे ये बेटा, ओ बेटा। जी पापा। ये लो मिठाई का डब्बा और इसे जाकर लॉकर में रख दो। मिठाई का डब्बा लॉकर में? इसे तो फ्रिज में रखते हैं ना। जितना बोला जाए उतना करो, जाओ जाके रख दो। आखिर बेटा वो इसमें है क्या? वैसे पापा, आप रिश्वत लेते हैं? आपने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, इतने ऐसे संस्कार दिए, तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होके मैं भी ऐसा ही इंसान बनूं? किसी भी चीज की शुरुआत हमसे होती है, हमारे घरों से होती है। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। असल बात तो ये है, हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक ही हमारे समाज की नींव है। यही हमारे आदर्श और प्रेरणा के स्रोत है। आज के एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है, चाहे वो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा हो कि घर की चार दीवारी में की जाने वाली बातें, लेकिन जैसे खो दी गई है। और शायद यही वजह है कि लिटरेसी रेट बढ़ने के बावजूद भी करप्शन और क्राइम आज भी बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन करप्शन करप्शन, प्रॉब्लम तो आपने बहुत सी बात साहब। अब ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप खुद हैं, आपके मोरल्स हैं, आपकी नीयत है। अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो पूरा समाज ठीक होगा, और अगर नीयत ही खराब है तो समाज वाला क्या अपेक्षा? नियत तो हमारी बहुत सही है जनाब, ये तो शक मत करिए। हमने क्या क्या नहीं किया देश के लिए। हम अनशन पर बैठे हैं, हमने धरने दिए हैं, हम वही हैं, हम अन्ना हजारे की आवाज है, हम भगत सिंह की सोच है। भगत सिंह जैसी सोच और अन्ना हजारे जैसी आवाज रखने से कुछ नहीं होता, उनके जैसे काम भी करने पड़ते हैं। आखिर आपने देश के लिए किया ही क्या है, वो बत्तियां जलाने के अलावा? अगर सारा काम हम ही करेंगे तो फिर ये सरकारें क्या करेंगी बताइए? कर रही है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम सुना है? नहीं। और पीआईडीसीआई वो क्या होता है भला? क्या आपने सुना है? नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर पर कार्रवाई करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, और एट द सेम टाइम पब्लिक रेवेन्यू की चोरी को भी रोकना है। और पीआईडीसीआई वो क्या होता है फिर? और पीआईडीसीआई सरकार द्वारा गठित एक कमेटी है जिसके तहत भ्रष्टाचार के लिए आप जो कंप्लेंट करेंगे उसमें आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन कमेटियां बना देने से कुछ नहीं होता। एक आम आदमी को, हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। एक आम आदमी भला क्या क्या करे यार? वो काम करे, घर संभाले, आयोजन करना फिरे। आप ही बताइए, एक आम आदमी कर क्या सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, क्यों नहीं? वोट देना जो एक आम आदमी का मूल और प्रबल अधिकार है, जिसका सही उपयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा पहला कदम हो सकता है। धर्म और जात पात से ऊपर उठकर सही और योग्य उम्मीदवार चुनना भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पहली चोट होगी। ठीक है, और क्या
करना होगा एक आम आदमी को। और नैतिकता सिर्फ किताबें पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होता। हमें अपने नैतिक गुणों को भी मजबूत करना होता है। हमें अपने समाज, अपने देश और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दायित्व को समझना होगा और हमें उनके प्रति निष्ठावान रहना होगा। लेकिन इसके लिए शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। पहले हमें ये मानना होगा कि भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हमारी चुप्पी, उदासीनता, ये काम निकालने की जुगाड़बाजी इस देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी रही है, क्योंकि हमारा सपना है कि एक दिन हमारी आवाज पूरे मुल्क की आवाज बने। बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है, वक्त बदलने का, इस काली रात के ढलने का। आ गया है वक्त, आ गया है वक्त, अब रातों को ढलना चाहिए, बादलों के बीच से सूरज निकलना चाहिए। आ गया है वक्त, अब रातों को ढलना चाहिए, बादलों के बीच से सूरज निकलना चाहिए। कतरा कतरा, कतरा कतरा जोड़ के ये जो बन खड़ा है हिमालय का, तेरे मेरे देश से ये पर्वत पिघलना चाहिए। कतरा जोड़ के जो बन खड़ा हिमालय का, तेरे मेरे देश से ये पर्वत पिघलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना यहाँ पे मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि कोई हल निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि कोई हल निकलना चाहिए। माना के मंजिल है बड़ी अभी दूर मेरी जाने मन, माना के मंजिल है बड़ी अभी दूर मेरी जाने मन, चाहे 2 कदम ही हो सही पर इस रास्ते पे चलना चाहिए। माना के मंजिल है बड़ी अभी दूर मेरी जाने मन, 2 कदम ही हो सही रास्ते पे चलना चाहिए। ये दुनिया तो बदलेगी खुद ब खुद यारो, ये दुनिया तो बदलेगी खुद ब खुद, पहले खुद को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। मैं भारत का नागरिक शपथ लेता हूँ, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा, भ्रष्टाचार का विरोध करूंगा, भ्रष्टाचार का विरोध करूंगा और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाऊंगा, सोने की चिड़िया बनाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ। था कि हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं या मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे दिल में हो या मेरे दिल में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आग हमारी जलती रहनी चाहिए, जो कि आज बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ प्रस्तुत की है। आदरणीय निदेशक महोदय, मेरे साथीगण, छात्र और परिवार से आए हुए CSIR ISBT के परिवारगण, और मैं देख रहा हूँ मेघालय के ट्रेनी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और नाबार्ड की टीम अगर यहाँ पर है तो नाबार्ड के अधिकारी को भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक दिन है। कारण ये है कि आज प्रथम बार इस संस्थान के प्रांगण में एक ऐतिहासिक पहल की गई है, नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और इसका श्रेय 3 जनों के नाम यहाँ पे जरूर लिए गए, बट मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। और स्टूडेंट्स के साथ एक खास बात इस बार ये भी रही है कि स्टाफ से रिम्पी भी उनके साथ बहुत दिल से जुड़ी रही है। तो ये संगम जोड़ रहा है, ये मेल जो है बहुत ही अच्छा रहा है ना। और इन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने यहाँ पर आज परफॉर्म करा है, क्योंकि मैं शायद नाम याद ना रख पाऊँ, मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा उन सबका नाम। जो आपने स्क्रिप्ट देखी, ये स्क्रिप्ट स्वतः लिखी गई थी, विद्यार्थियों के द्वारा ही लिखी गई थी। उसमें थोड़ी बहुत ऊप नीच करी है तो हम लोगों ने शायद करी है। इसका मुख्य श्रेय जाता है, मैं जिनका नाम लूँ कृपया अपने को जो है आइडेंटिफाई करते रहे ताकि सबको पता चले। अपूर्वा प्रसाद,
मानिक बाटला। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों रीढ़ की हड्डी रहे इस प्रोग्राम में तो ये अतिशयोक्ति कदापि नहीं होगी। और इनको जो एबली सपोर्ट करा है बाकी टीम ने करा है, मैं नाम लिए जा रहा हूँ उनके। मोहर सिंह, हमने बहुत बार मोहर सिंह को सुना है, उनकी कविताओं का आनंद भी उठाया है, आज नुक्कड़ का भी उठाया है, नुक्कड़ नाटक का भी आनंद उठा रहे हैं। मेहुल हमारे स्टाफ में से जिसने प्रतिनिधित्व करा और बहुत अच्छे तरीके से करा, जिसने हमें चेतावनी दी कि जाग जाइए। रिंकी दीवान, मनीषा, यहाँ पर एक अलग तरीके की खुशबू बिखेरी खुशबू ने। मैं आगे बुलाना चाहूंगा रेनू को। शायद अगर आपके दिमाग में कोई छाप छोड़ गया हो तो जमूरा हो। अमित, और उसका हुजूर भी काबिले तारीफी था। अनिल, निधि, और हमको शपथ दिलाने वाला प्रणव। शायद मैंने सबके नाम ले चुका हूं और मैं अपनी तरफ से इन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि इतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी, पहली बार दी, और मेरा मानना है कि सिलसिला आगे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने निदेशक महोदय का कि यहाँ पर आए और 2 शब्द कहें। डॉक्टर सुदेश यादव प्लीज। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर उनियाल के शब्द के बाद और जो ये पूरी टीम ने परफॉर्म किया, आई थिंक इसके बाद कुछ बोलने ये जो विजिलेंस वीक हम मनाते हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 30 अक्टूबर से लेके और जो फर्स्ट वीक नवंबर का है, जैसा कि हमने पहले हिंदी दिवस मनाया उसमें भी ये कहा कि हिंदी को अपनाया जाए और हिंदी हमारी राजभाषा है उसमें काम किया जाए। इसी तरह से विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने की भी ज़रूरत पड़ती है हमारे देश को। ये सभी मैसेजेस इसलिए हैं कि इन काम में कहीं ना कहीं अभी त्रुटियां हैं और उनको हमें पूरा करना पड़ेगा और पूरा करने की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत ही सीमित टाइम में, 15 मिनट के टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल जो किसी से अगर पता किया जाए कि करप्शन के कहाँ कहाँ एवेन्यूज़ हैं, वो उसकी झलक प्रस्तुत की। और इन सभी कहीं ना कहीं हम लोग इनसे कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं हम इनको फेस करते हैं और रियलाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व रहते हैं इन सभी करप्शंस की इवेंट्स में। तो इस बार देश ने एक वीक की बजाय ये 3 मंथ का कैंपेन शुरू किया है विजिलेंस को, करप्शंस को रिमूव करने के लिए CVC की तरफ से। और दिस 3 month campaign is being celebrated for no corruption in India from 16th August till 15th of November. And this was one of the events during this campaign. We have conducted several events to spread awareness about vigilance and to spread awareness how to conduct our rules and regulations. So the main theme of this event was, as highlighted by Dr. Unyal, that this event was conducted for first time to reach out to the people on ground level, that how we can inculcate these messages to the populations. क्योंकि जो वास्तविकता है उसको दिखा के वो ज़्यादा इम्प्रिंट माइंड में जाता है उसका। और जितने एग्जाम्पल इन्होंने, जैसे रिफ्लेक्शंस का एग्जाम्पल, द होल टीम वाज इनक्रेडिबल। आई कॉम्प्लीमेंट द होल टीम मेंबर्स who the participants as well as the organizers who took the initiative. The whole administration and Dr. Unyal team was involved, I think, for past 10 days to organize this event, and they wholeheartedly devoted their time to bring out which we show today. The main message which they gave during which we need to implement in these organizations particularly,
not only in these organizations, but wherever we conduct our accountability. So the main message is the transparency in our executions is one of the critical part. We should be transparent, vigilant in conducting whatever activity we are conducting. And second is accountability in governance. So these are the two key messages we follow in each and every aspect. So this is my request to all of you, please follow these messages, and wherever they have shown that the corruption possibility is there, we should try to rectify those problems, even if it is not directly related to you all. Thank you very much and all the best.